Hello students, I am Sujata and welcome to Ajay Sir's Fine Art. So today we are going to learn English. Yes, today we will learn our fifth poem. Okay, in English, our fifth poem is Six Honest Serving Men. Six Honest Serving Men, and the poem is written by Rudyard Kipling. Okay, पोएट के जो नेम है वो भी हमें पोयम के साथ साथ लिखना है उनका नाम. ओके, ये बात हमेशा याद रखना. So the poet is Rudyard Kipling. Okay, so let's begin. I keep six honest serving men sing. HONEST, honest, because H जो है वो साइलेंट होता है honest में, तो हम रीड करेंगे honest. Okay, I keep six honest serving men. SERVING, serving. See here I am given some dictations जो हार्ड वर्ड से रिलेटेड दिस पोयम, वो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले हम पोयम जो है उसे समझेंगे. ओके, बिल्कुल भी लिखने की जल्दबाजी ना करें. आपको होमवर्क जो है वो बताया जाएगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग. सो यू नीड टू लिसन फर्स्ट. आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, पोयम को सुनना है और उसके बाद राइटिंग वर्क करना है. ओके, सो I keep six honest serving men. They taught me all I knew. देखो अब उन्होंने क्या कहा है कि मैंने सिक्स सर्विंग मैन मतलब जो हमारे लिए काम करते हैं ना, सर्वेंट जिसे हम कहते हैं, नौकर जिसे कहते हैं. तो उन्होंने सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन जिनको रखा काम पर, तो वो कह रहे हैं दे टॉट मी ऑल आई न्यू. वो मुझे वही बता रहे हैं, वही सिखा रहे हैं जो मैं पहले से जानता हूँ. They taught me all I knew यानी पता होना, मुझे पहले से पता है. ओके, their name are, yes, who all the serving man, कौन थे वो? So their name are what and why and when and how and where and who. Yes, देखिए आप, WHAT what, WHAT what, then why, WHY why, WHEN when, WHEN when, HOW how, HOW how, WHERE where, WHERE where, and WHO who. So what का मतलब होता है क्या, का, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो का. Why means क्यों, वायचा अर्थ होतो की का बरं असं झालं असेल, वाय, क्यू. व्हेन मतलब कभी, कब, केव्हा. ठीक है, WHEN व्हेन का मतलब होता है कब. एंड हाउ मीन्स कैसे, HOW हाउ मीन्स कैसे. मराठी में इसे आपण म्हणतो की कसं, हाउ म्हणजे कसं काय. ठीक है, वेर, WHERE वेर मीन्स कहाँ, कुठे. वेर मीन्स कहाँ, कुठे. एंड WHO हु, कौन. ठीक है, कौन. सो देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेर एंड हु. ये बात याद रखना. अब हम देखो इसे समझेंगे कि उन्होंने ये सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन को उन्होंने काम पे रखा और वो उन्हें वही बात समझाते थे जो वो पहले से जानते थे. ठीक है, देन आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट. फिर उन्होंने क्या किया, जो पोएट बता रहे, उन्होंने उन सर्वेंट को ही सेंड देम ओवर द लैंड, जमीन के यहाँ भेजा, जमीन पे भेजा, एंड सी, समुन्दर पे भेजा. किस लिए, काम करने के लिए. आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट. फिर उन्हें ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह उन्होंने क्या किया, काम करने के लिए छोड़ दिया, भेज दिया. देन सेंड करना यानी भेज देना. ओके, बट आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी, यानी जब उनके लिए वो काम करते थे सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, आई गिव देम ऑल अ रेस्ट. फिर वो उन्हें पूरी तरह से आराम करने देते थे. आई गिव देम ऑल अ रेस्ट. फिर वो क्या करते थे, उन्हें पूरी तरह से आराम करने देते थे. देखो बच्चों, ये जो पोयम है, अब आप ये
अब आप सोचोगे कि ये रियल में सर्विंग सर्वेंट है जो उन्हें वो भेजा करता था लैंड पर, सी, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बच्चों ये हमारी थिंकिंग है ना। हम हम मतलब जब भी हम फ्री होते हैं हमारे माइंड में बहुत सारी थिंकिंग शुरू हो जाती है ना, बहुत सारी सोच हमें सताने लगती है। ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कौन हो सकता है, किसने किया होगा, ये सारी बातें हमारे माइंड में चलती रहती है, बराबर। तो वही सर्विंग मैन है जिन्हें हम काम पर लगा देते हैं ऑल टाइम। बट पोएट क्या कह रहे हैं, आई कीप जो सर्विंग मैन है वो तो उन्हें वही बातें बताते हैं जो वो पहले से जानता है, यानी कि वो उसकी थिंकिंग इतनी शार्प है कि वो सारी बातों को अच्छे से नोटिस करता है, यानी किसी भी डाउट को वो अपने अंदर नहीं रखता। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी वो उन सब बातों को पॉजिटिवली हैंडल करता है, इसीलिए वो हमेशा उन्हें क्या करता है, आराम करने देता है, ज्यादा काम पर नहीं लगाता। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 2 स्टांजाज आपको राइटिंग वर्क करना है अच्छी हैंडराइटिंग में। इसके बाद में जो आगे की पोयम है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, सो देन ही से आई लेट देम रेस्ट फॉर 9 till 5 फॉर आई एम बिजी देन। सी, अब उन्होंने कहा है कि जब मैं बिजी होता हूँ तब मैं उन्हें पूरी तरह से रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, आराम करने के लिए कहता हूँ। आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5, 9 till 5 यानी पूरा दिन हुआ, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, 9 till 5। ओके, पूरे दिन भर में वो कह रहा है कि मैं उन सर्वेंट को क्या करता हूँ, आई लेट देम रेस्ट, यानी उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता हूँ जब वो क्या होते हैं, बिजी होते हैं। फॉर आई एम बिजी देन as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry man। yes, फिर उसी के साथ साथ वो उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए भी कहते हैं, लंच करने के लिए भी कहते हैं, एंड टी, यस, जो टी टाइम होता है हमारा वो भी उन्हें करने के लिए कहते हैं। फॉर दे आर हंग्री मैन, यस, क्योंकि वो भी तो उस वक्त भूखे होते हैं क्योंकि वो इतना सारा काम करते हैं। बट जो पोएट है वो उन्हें बिल्कुल भी ज्यादा काम नहीं देता है, नहीं लगाता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है। जब जब वो बिजी होते हैं तब तब वो भी क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, और जब जब वो ब्रेकफास्ट, लंच, टी करते हैं उनके साथ जो सर्वेंट है उन्हें भी कहा जाता है, ठीक है। दैट मीन्स उन्हें ज्यादा काम नहीं दिया जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, बट डिफरेंट फोक हैव डिफरेंट व्यूज। फोक मीन्स पीपल, that means see many people have their different views, different opinions। okay, हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। बट डिफरेंट फोक हैव डिफरेंट व्यूज। आई नो अ पर्सन स्मॉल, शी कीप्स 10 million serving man। ओ माई गॉड, 10 million serving man who get no rest at all। देखो अब पोएट कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, आई नो अ पर्सन स्मॉल, एक छोटे से पर्सन को जानते हैं जो कि उन्होंने कितने सर्वेंट रखे हैं, 10 million सर्वेंट मैन। ओके, शी कीप्स 10 million सर्विंग मैन एंड हु गेट नो रेस्ट एट ऑल, यानी उन्हें वो बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं देती, पूरा समय उन्हें काम पे लगाती है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो 10 million सर्विंग मैन मीन्स सोचो कि उसके दिमाग में कितने सवाल आते होंगे, यानी इतने सवाल, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, इन सब बातों को वो क्या करती है, काम पे लगाती है कि जाओ सोचो बताओ, क्या इतनी उनके माइंड में क्या चलती रहती है, थिंकिंग चलती रहती है। सो हु इज शी, वो कौन है? सो स्टूडेंट, सो शी, हु इज शी? तो शी इज अ स्मॉल गर्ल। वो कौन थी? एक छोटी सी गर्ल थी। ओके, देन शी सेंड em, apostrophe em मीन्स उसका मीनिंग होता है them। ओके, शी सेंड them abroad on her own affairs, यानी वो हर एक सर्वेंट को अपने काम के लिए क्या करती थी, बाहर भेजा करती थी। हर ओन अफेयर्स यानी उसके जो जो काम होते थे सब सारे काम करने के लिए वो उन्हें क्या करती थी, बाहर सेंड किया करती थी।
देन फ्रॉम द सेकेंड शी ओपन्स हर आईज, यस, और वो उन्हें कब काम पर लगाती थी? जब वो अपनी पलके जब वो अपनी पलके खोलती थी, अपनी आंखें खोलती थी, उस वक्त वो क्या करती थी? सारे सर्वेंट को काम पर लगाती थी। ओके, 1 million house, 2 million words and 7 million why। ओह माय गॉड, देखो देखो बच्चों, जो छोटे बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं ना। थोड़े समय के लिए भी वो क्या चुप बैठते हैं? नहीं, हम पे सवाल पे सवाल किया करते हैं, जिनके आंसर देते देते हमारे नाक में दम आ जाता है ना। और कुछ कुछ सवाल आंसर तो हम उन्हें दे भी नहीं पाते, इस तरह के सवाल वो हमसे पूछते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, है ना। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके माइंड में बहुत सारे सवाल रहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। कुछ टॉय उन्हें खेलने के लिए दे दो या जो भी हो, ये कहाँ से मिला, किसने बनाया, है ना, बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो स्मॉल गर्ल है, स्मॉल बेबी है, उसके माइंड में भी इतने सारे सवाल है। 1 million हाउस, 2 million वेयर एंड 7 million वाई। समझ में आ रहा है आपको? ये इतने सारे सवाल उसके माइंड में, और उसने क्या किया? उन सारे सवाल यानी जो सर्वेंट है, वाई, हु, व्हेन, उन सबको काम पे लगा दिया कि जाओ ढूंढो उसके आंसर्स, है ना। तो और ये कब करती थी? जब जब वो अपनी आंखें खोलती थी, सुबह उठते ही उसके सारे जो सर्वेंट है वो चले काम पर। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है ये। सो राइट दिस पोयम विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग, रीड एंड राइट, ओके। एंड हियर देयर डिक्टेशन, मैंने यहाँ पे उसके कुछ हार्ड वर्ड से वो दिए है। HONEST ऑनेस्ट, SERVING सर्विंग, TAUGH taught, BREAK break, FAST fast breakfast means नाश्ता, ओके। LUNCH lunch, lunch means जो मिड डे मील होता है हमारा, दोपहर में जो हम खाना खाते हैं, ओके, उसे लंच कहते हैं। देन HUNGRY hungry, PERSON person, MILLION million, ABROAD abroad, AFFAIRS affairs, WHAT what। इन ये जो मेन सर्वेंट के नेम है वो आपको प्रॉपरली प्रोनाउन करना आना चाहिए, ओके बच्चों। WHAT what, WHEN when, HOW how, WHY why, WHERE where, WHO who, and VIEWS views, okay। Total 17 dictations है। So here is your homework, read and write। Poem number 5, okay, one time। How many times? One time। And dictation 2 times, okay, 2 times। So here today's your homework, poem and dictation, and the question answers in this poems will be sent in next session, okay। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं करा के दूंगी, वो आपको अगले सेशन में मिलेंगे, ओके। सो ये होमवर्क कंप्लीट स्टूडेंट। सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम आवर 5th पोएम, 6th honest serving man, okay। So our first question is answer the following question, okay। So WHO who has taught the poet all he knew, who has taught the poet all he knew मतलब जो बातें उन्हें पता थी वो उन्हें फिर से कौन सिखा रहा था? So the 6th honest serving man, the 6th honest serving man have taught the poet all he knew, okay। मेन आंसर क्या है हमारा? the 6th honest serving man। समझ में आ रहा है? okay, next second question is WHEN when does the poet give them all a rest, यानी पोएट जो हमारे पोएट है वो सर्विंग मैन जो है, उनके जो सर्वेंट है सर्विंग मैन, उन्हें कब रेस्ट करने के लिए कहते हैं? द पोएट गिव्स देम ऑल अ रेस्ट फ्रॉम 9 till 5 and during
breakfast, lunch and tea. During breakfast, lunch and tea. That means देखो बच्चों, होप आपको जो पोयम है वो अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमें जितनी हमारी थिंकिंग है उसे कम करेंगे तो देखिए, मतलब हम खाते वक्त भी कितना सोचते हैं, तो एक वक्त पे हमें एक ही काम करना चाहिए। ओके, ये भी गलत बात है कि खाना खाते वक्त हमारे हाथ में ना मोबाइल हो ना टीवी ऑन रहे, यानी शांति से बस हमारा फोकस उसी पे रहे। यानी उस वक्त हमें इन जो सर्वेंट जो मैन है ना, वाई, वैन, हु, वेयर, इन सबको क्या करना है, रेस्ट करने के लिए कहना है। मतलब कि हमें भी उस वक्त शांत रहना है और बस एक वक्त पे एक ही काम करना है, पूरा फोकस हमारा उसी पे रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारी थिंकिंग है उसे कम रखनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पोएट कर रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं, द पोएट गिव्स देम ऑल अ रेस्ट, यानी उन्हें तब आराम देते हैं फ्रॉम 9 till 5 व्हेन ही वाज बिजी, मतलब जब वो बिजी रहते थे, एंड ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी। ठीक है, सो हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है उसे अच्छे से रीड करके लिखिए, हम कंटिन्यू करें। आवर थर्ड क्वेश्चन इज WHO who keeps 10 million serving man? कैन यू टेल, आप बता सकते हो कि हु कीप्स 10 million serving man, किसने रखे थे वो 10 million serving man? द स्मॉल पर्सन कीप्स 10 million serving man, है ना, वो जो स्मॉल गर्ल थी, स्मॉल पर्सन थी, उन्होंने रखे थे। नेक्स्ट, डू द सर्विंग मैन ऑफ द स्मॉल पर्सन गेट एनी रेस्ट? क्या वो उन्हें रेस्ट करने देती थी? डू द सर्विंग मैन ऑफ स्मॉल पर्सन गेट एनी रेस्ट? क्या वो उन्हें आराम करने, रेस्ट करने के लिए देती थी? नो। सो नो, द सर्विंग मैन ऑफ द स्मॉल पर्सन, मीन्स जो स्मॉल पर्सन थे उनके जो सर्वेंट थे, डोंट गेट एनी रेस्ट, उन्हें कोई भी रेस्ट नहीं मिलता था। ओके, सो राइट दिस 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रॉपरली। ओके, इसे कंप्लीट कीजिए अच्छे हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द 6 सर्विंग मैन। राइट द नेम्स ऑफ 6 सर्विंग मैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो द नेम्स ऑफ द 6 सर्विंग मैन आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। ओके, राइट देयर फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। उसके जो नेम्स है उनके जो फर्स्ट लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में लिखना है बच्चों। ठीक है, एंड देन आवर सेकेंड क्वेश्चन इज पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस पोयम। यस, जब भी हमें पोयम आती है एग्जाम में, हर एक पोयम के स्टांजाज में राइम छुपे होते हैं, है ना, राइमिंग वर्ड, जो उसके सेंटेंस के लास्ट वर्ड होते हैं, आखिरी वर्ड में राइम रहता है, तो हमें वो फाइंड करने। हो सकता है आपको होल पोयम में से एनी 2 or 3 स्टांजास दिए गए हो, तो उस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड द राइमिंग फ्रॉम सेकेंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरऑल ऑल जो पोयम है उनके राइमिंग जो है वो पिक करेंगे। ओके, तो मैन, वैन, जो उनका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है उसे राइमिंग कहते हैं। ओके, मैन, वैन। देन 1 by 1 हर एक स्टांजा से हमने पिक किए हुए। स्मॉल, ऑल, स्मॉल, ऑल, वेस्ट, रेस्ट, वेस्ट, रेस्ट, देन मैन, देन मैन। और हर एक पोयम में राइमिंग का जो क्वेश्चन है वो आता ही है। ओके, एग्जाम में, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। जब भी हम रीडिंग करेंगे पोयम को या राइटिंग वर्क करेंगे, तब उनके जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उन पे भी ध्यान देना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अफेड, वर्ड्स, अफेड, वर्ड्स, आईज, वाइज, आईज, वाइज। ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आर completed. Next, we are going to solve our last question. Okay students, so this is our last question. Fourth question is FRAME, frame. Frame the question on the following sentence in such a way that you use each of them at least once.
दैट मीन्स फ्रेम द क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस, मीन्स सेंटेंस कन्वर्ट इनटू क्वेश्चन, हमें क्या करना है, सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। एज वेल एज उन्होंने क्या कहा है, सच अ वे दैट यू यूज ईच ऑफ देम एटलीस्ट वंस, यानी जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन में हमारे जो 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, जो सर्वेंट का काम कर रहे थे, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु एंड दैट। ओके, सो इनका जो यूज है हमें एटलीस्ट 1 टाइम तो करना ही है, ठीक है। सो उसी बेस पर हम करेंगे, सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। सी, मिस्टर पाटिल इज अवर इंग्लिश टीचर, दिस इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। लुक चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि उन्हें क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटेंस को, और इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज इसकी मतलब हमारी ग्रामर की जो प्रैक्टिस है वो भी साथ में हो रही है ना। सो मिस्टर पाटिल इज अवर इंग्लिश टीचर। ओके, सो इसे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हु इज अवर इंग्लिश टीचर, हु इज अवर इंग्लिश टीचर। ओके, जो हु का यूज है वो हमारा यहाँ पे होता है, समझ में आ रहा है, ये आंसर है, उसे हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंड, आई कम टू स्कूल बाय बस, आई कम टू स्कूल बाय बस। सो हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आए, हाउ डू यू कम टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन मार्क नहीं देते हो तो आपका हाफ मार्क कट हो सकता है एग्जाम में। ओके, तो इन सब बातों पे भी ध्यान रखना है। ये सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, बट आंसर में हमने क्या किया है, क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो हम क्वेश्चन मार्क देंगे। ओके, नेक्स्ट, आवर स्कूल स्टार्ट एट 11 AM। सो व्हेन डज आवर स्कूल स्टार्ट, हमारी स्कूल कब स्टार्ट हो रही है, व्हेन डज आवर स्कूल स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। सो व्हेन, हाउ एंड हु, ये 3 वर्ड्स का यूज हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस नंबर 4, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। वेयर डज द सन राइजेस, सन कहाँ पे राइज होता है, वेयर। ओके, वेयर डज द सन राइज, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, ये एक्सप्लेनेशन हुआ, तो उसका क्वेश्चन हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, वाई वॉज आई लेट, मैं लेट क्यों हुआ, वाई वॉज आई लेट। ओके, क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट, फनी स्टोरीज मेक मी लाफ, फनी स्टोरीज मेक मी लाफ, लाफ यानी हंसना, LAUGH लाफ। तो क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, व्हाट मेक मी लाफ, व्हाट मेक मी लाफ, मुझे मतलब मैं कैसे कौन है जिससे मैं खुश होता हूँ, बहुत हंसता हूँ, किसके जरिए, कौन है जो मुझे खुश करता है। तो फनी स्टोरीज मेक मी लाफ, तो हम क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे, व्हाट मेक मी लाफ। ओके, तो ये 6 जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है इसे भी आपको होमवर्क में लिखना है। सो स्टूडेंट, हियर आवर 5th पोयम इज कंप्लीट। हमारे जो 5th पोयम है, फर्स्ट सेशन में हमने रीडिंग करके पोयम की राइटिंग वर्क की, उनके जो डिक्टेशन थे वो 2 टाइम किए। अब आपको क्या करना है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करके लिखने। ओके, लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर।